गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमाहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान राम सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 236वें दोहे से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तब केवट ऊँचे चढ़ धाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखई बिटप विशाला पाकरे जम्मू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, है नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्य बट सोहा मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छां सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुणमय राशि बिरचे विधि संकेल सुषमासी, ये तरु सरित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी जा छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है गुसाई। ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, बट छाया भेदिका बनाई, सिया निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनय कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों तथा सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीत शारदा सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर सही निरखि राम पद अंका, मानो पारसो पाय रंका। रज सिर धरी है नयनन लावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखें सने विवश मग भूला, कहें सुपंत सुर बरसें फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए।
प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम आमिय मंदुर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सका समेत मनोहर जोटा, लिखे न लखन सगन बन ऊटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे तब दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शेष जटा कटे मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेश कीन रत कामा। करी कमलनी धनुषाय कुफेरत, जिय की जरन हरत हसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली मध्यस्य रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सका समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गण। पाए नाथ कई पाए गोसाएं, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सका निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। है नाथ राजा रक्षा कीजिए, है गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जय जाने। बंधु स्नेह सरस ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाए नए को गुदरत बनई, सुख बे लखन मन
की गति भनही, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेम वर्ष छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लग रहे हैं, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई मथि मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा है, रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबई अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति किम जाय बखाने, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखाने की जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से आगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो गए। गाँव सुप्रेम प्रकट को करहीं, के छाया कभी मति अनुसरहीं। कभी ही अरथ आखर बलु साँचा, अनोहरि लताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मनोविधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ की भांति, बाज सुराग की गांडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव का भी मन नहीं जा सकता है। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक ही तरह घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलाई बिलो के भरत रघुबर के, सुरगन समय धक धकी धार घी। समुजाए सुरगुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं हुए मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिले स प्रेम रिपुसुदन ही, केवट भेंट राम। भूरि बाएँ भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेऊँ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादोलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दोह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों का प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरे सिर सिय पद पदम अपरागा।
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगी। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सिंह आशीष दीन मन माई, मगन स्नेह दे सुदिनाई। सब विदिशानुकूल लखित सीता, भी निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु काहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति पूछूचा। ते अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनबत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। है नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवनो, सिया समीप राखे रिपुद वनो। चले सबेग राम तेज काला, धोर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरई देखे सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाये लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कई नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सकार से बरबस भेंटा, जनमई लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नवसराय सुर वर्षय फूला। यही सम निपट नीच को नाई, बड़े वशिष्ठ सम को जगमाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। वशिष्ठ के समान कोई धर्मकारी बड़ा कौन है। जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोक राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी, ते ते के तसे तसे रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए
उसकी रुचि के अनुसार सानुजी मिले। पल महूँ सब काहूँ कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाई जिम घट कोटि एक छवि जाए जा छाई। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की अलग अलग छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के बटाई उमगी अनुरागा पुरजन सकल सराहें भागा। देख राम दुखित महतारी जनो सुबेल अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंट के सरल सुबाए भगत मति भेही। पग परि कीन प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिर धर खोरी। तो सबसे पहले राम जी ने कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मानकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातुत सब कर प्रबोध परितोष। अम्ब ईश अधीन जगो काउ न देव दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि है माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 244 दोहे की कथा के आगे पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।